class 7 chapter number 15 and chapter name is the economic and the market system. Okay, start करेंगे इस chapter को with the first topic resources definition and distribution. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि what do you mean by this resources? Okay, it means कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर हमारी कोई डिजायर है, कोई हमारी नेसेसिटी है, अगर हम उसे फुलफिल कर रहे हैं उसे, ओके, जैसे मुझे अगर किसी थिंग की मुझे जरूरत है, मैं उसे ले रहा हूँ, तो इट मींस कि वो मेरे लिए एज ए रिसोर्स वर्क करेंगे. ओके, तो रिसोर्सेज इट मींस कि ऐसे मटेरियल्स, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिससे मेरी जो नेसेसिटी है, मेरी डिजायर्स हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं, तो उसे हम एज अ रिसोर्स उसे हम काउंट कर सकते हैं उसे. So resources are material used to produce goods and services to meet the needs of the people. Okay, वही बात है कि ऐसे मटेरियल को हम प्रोड्यूस, गुड्स और सर्विस को ऐसे यूज करेंगे, मटेरियल को हम प्रोड्यूस करेंगे टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, जो पीपल की नीड्स है, मींस हमारी जो नीड्स हैं. लाइक फॉर अ फार्मर के लिए एज ए रिसोर्स क्या हो सकता है कि लैंड ही उसी का रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि फार्मर वहां पे अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेगा. ओके, तो इसके लिए वही रिसोर्स है. एंड फॉर अ डॉक्टर इज हर मेडिकल नॉलेज एंड स्किल इज रिसोर्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड. तो डॉक्टर के लिए जो उसकी नॉलेज है, जो मेडिकल नॉलेज है, ऑल्सो जो स्किल है रिसोर्स के, जैसे कोई डॉक्टर किसी ऑपरेशन करेगा, उसे मेडिसिन देगा, तो उसका वो एक स्किल है जिससे कि अपनी लाइवलीहुड को वहां पे अर्न कर रहा है, तो स्पेंड कर रहा है, तो उसके लिए वो रिसोर्स है. सो इन इकोनॉमिक्स अ रिसोर्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो इकोनॉमिक में रिसोर्स में हम किस चीज को काउंट करेंगे जहां से हम उसे कोई चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है उसका. ओके, तो a resource is the most important input which helps in the process of production. ओके, अब जो रिसोर्स के हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, क्योंकि इसमें एक टॉपिक में यहाँ रह गया था रिसोर्स डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन. तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काउंट करेंगे कि जो रिसोर्सेस हैं वो काफी डिस्ट्रीब्यूट हैं. अगर हम किसी मिनरल्स की बात करें, जैसे हम कोल की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एक ही जगह पे उसके डिपॉजिट मिलेंगे. ठीक है, एक ही प्लेस पे हमें डिपॉजिट नहीं मिलेंगे, पूरे वर्ल्ड ओवर में वो ओवरली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो वैसे गोल्ड है, वैसे ही सिल्वर है, वैसे माइका एंड अदर आल्सो अदर मिनरल्स. ओके, जैसे कि अगर हम एयर की बात करें, हम वाटर एज ए रिसोर्स लें हम, तो वो सभी रिसोर्स है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल काफी सब जगह एक्सपेंड किया गया है. तो यहीं पे इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे विद द मार्केट सिस्टम. तो मार्केट सिस्टम में क्या है, ठीक है, जो मार्केट सिस्टम में क्या है कि जो हम अपने लिए, हमें गुड्स चाहिए, जो सर्विसेज हैं, हमें जो हमें नीड्स है, उसे हम फुलफिल करेंगे. अब मार्केट से क्या है कि हमारी जो नीड्स है, जैसे हमें फूड चाहिए ईट करने के लिए, तो वो हम कहां से लेते हैं? मार्केट से लेते हैं. सो वी नो दैट द मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. तो सबको मालूम है कि जो मार्केट सिस्टम, जो मार्केट होती है, वहां पे क्या होते हैं? वहां पे एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं. इट मीन अगर कोई चीज मुझे खरीदनी है, वहां से बाय करनी है, तो मैं बायर हूं, जिससे मैं खरीदूंगा, जिससे मैं बाय करूंगा, जैसे किसी शॉप में जाऊंगा, तो वो सेलर है. ठीक है, तो जो हमारी मीट एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां पे हम क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को वहां पे एक्सचेंज करेंगे. सो मार्केट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. तो मार्केट एक्ट करती है एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. So thereby ensuring the distribution of goods and services in a society. There are two important activities that take place in a market: buying and selling. तो मार्केट में काफी important activities हैं. एक होती है वहां पे buying and selling. So the buyers buy goods from the seller in exchange from money. This buying and selling of goods creates a chain or system at every level which is termed as the market system. तो यहाँ पे एक चेन की तरह से वर्क करते हैं. तो आज की डेट में क्या है? आज की डेट में हम क्या चीज यूज कर रहे हैं कि हम कोई भी अगर हमें गुड बाय करनी है, तो हम किस चीज से एक्सचेंज करते हैं? इन एक्सचेंज फॉर मनी. तो हम उसे वहां पे मनी देंगे, उससे वहां से गुड्स हम लेंगे. तो मार्केट सिस्टम में क्या है कि वहां पे टू एक्टिविटीज होती हैं, टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक बायर्स एंड सेलर्स. ओके, सो तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो है ये चेन की तरह वर्क करती है. चेन और सिस्टम एट एवरी लेवल, हर लेवल पे होंगे, विच इज टर्म एज द मार्केट सिस्टम. क्लियर? So next is मार्केट सिस्टम की बात की है, तो टाइप्स ऑफ मार्केट. तो आप सभी इससे अवेयर होंगे कि टाइप ऑफ मार्केट्स कौन-कौन सी हो सकती है. तो सबसे पहले फर्स्ट है अ प्लेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो सभी ने ये ध्यान रखना है, मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी वहां पे प्लेस है जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं. या तो हम बाय करेंगे या तो हम सेल करेंगे. वहां पे मार्केट्स हैव ग्रोन इन साइज, नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, तो मार्केट जो है काफी साइज में ग्रो किए हैं, काफी नंबर से, काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां पे मार्केट में. So a number of activities that take place in a market and there are several types of market.
तो मार्केट में काफी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज वहां पे फेस करती हैं, तो वहां पे काफी सारे सेवरल टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड रीच मार्केट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, तो मार्केट को हम यहाँ पे 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज नेमली वीकली मार्केट, नेबरहुड मार्केट, सुपरमार्केट एंड शॉपिंग मॉल्स। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट, वीकली मार्केट्स, नेबरहुड मार्केट, सुपरमार्केट्स एंड शॉपिंग मॉल। तो इसे हम इन सभी को हम वन बाय वन सभी डिटेल में यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट इज वीकली मार्केट। तो एक ऐसा प्लेस है, वीकली मार्केट इज हेल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ पर्टिकुलर प्लेस एवरी वीक। तो वहां पे हर वीक में वहां पे एक पर्टिकुलर प्लेस, वहां पे एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, एक पर्टिकुलर डे को वहां पे उसे डिसाइड करेंगे, उसे एक पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर डे पे हम इस डे में इस प्लेस में हम यहाँ पे हम एवरी वीक में हम मार्केट यहाँ पे हम एस्टैब्लिश करेंगे और आप वहां पे गुड्स को वहां पे बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। So it is held in cities, town and villages। तो ऐसा नहीं है वीकली मार्केट्स है सब जगह ही होती है, विलेज में भी होगी, टाउन्स एंड सिटीज। तो यूजुअली द शॉपकीपर्स सेट अप देयर शॉप्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे एंड क्लोज लेट एट नाइट। ओके, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर्स होंगे अपने शॉप्स को यहाँ पे सेकंड हाफ डे की सेकंड हाफ में वहां पे ओपन करेंगे और वहां से एट द क्लोज कब करेंगे, लेट एट नाइट। सो द शॉप्स आर टेम्परेरी, वीकली मार्केट्स आर यूज्ड फॉर बोथ द सेलर्स एंड द कस्टमर्स। तो ये जो वीकली मार्केट्स है ये टेम्परेरी होती है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इन्हें सिर्फ वीक में ही एस्टैब्लिश किया जाता है, वहां पे पर्टिकुलर डे एंड पर्टिकुलर प्लेस को पहले से वो डिसाइड करते हैं कि हम इस डे को इस प्लेस पे हम यहाँ पे मार्केट एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे कि अगर बात करें, मैं तो हिमाचल से हूँ, तो यहाँ पे काफी सारे ट्रेड एंड फेयर्स होते हैं यहाँ पे, जो कि हम कहते हैं मेले। तो वहाँ पे इस टाइप का, ओके, तो वहाँ पे उसे वीकली मार्केट नहीं कह सकते, लेकिन डे डिसाइड होता है। ठीक है, कि यहाँ पे इस जगह पे हर ईयर में, हर साल में यहाँ पे वहाँ पे फेयर्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। So weekly markets are useful for both the sellers and the customers। तो सभी के लिए यूजफुल होंगी for sellers and also for the customers। So the customers can buy all things that are necessary for day to day life। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे उनकी सभी चीजें होंगी वहाँ पे जो कि डे टू डे लाइफ के लिए नेसेसरी होंगी। Weekly markets really are usually named after a day of the week which they are held, like Monday market, flea market are also weekly market। तो वहाँ पे डे के कारण के नेम दिए जाते हैं, जैसे मंडे मार्केट या फिर फ्ली मार्केट। ओके, या फिर जिसके लिए वो फेमस हो, अगर कोई फिश मार्केट है तो उसे कहेंगे कि फिश मार्केट है। ओके, दिस प्लेस है। नेक्स्ट इज नेबरहुड मार्केट। नेबरहुड मार्केट मींस कि जहाँ पे हम डेली जाते हैं, हम हमारी जो डेली हमारी नीड्स हैं, जो डेली नेसेसिटी है हमारी, ओके, जैसे हम उसके लिए हम यहाँ से काम कर सकते हैं नेबरहुड मार्केट। सो वी सी दैट द वीकली मार्केट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे जो वीकली मार्केट्स में काफी गुड्स की काफी वैरायटी मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पे we buy things from other market also। So there are many shops that sell goods and services in our neighborhood। A neighborhood market has many shops that cater to the immediate needs of the people of that locality। ओके, तो किसी भी लोकेलिटी में वहाँ पे मार्केट होगी जिसे नेबरहुड मार्केट कहते हैं, जो कि हमारी बेसिक जो डेली नीड्स हैं, जैसे हमें वहाँ पे मिल्क चाहिए हमें या फिर एग चाहिए हमें, ओके, जो हमारी डेली नीड्स है, तो वहाँ पे आपको नेबरहुड मार्केट्स में आपको ये सभी चीजें आपको वहाँ पे मिलेंगी, आपको सभी वहाँ पे। तो these shops sell milk, groceries, स्टेशनरी, ईटेबल्स, गारमेंट्स, हार्डवेयर, वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा। ओके, ये सभी हमारी नेबरहुड मार्केट्स होंगे। तो दीस मार्केट्स हैव बोथ परमानेंट शॉप एंड टेम्परेरी शॉप। तो यहाँ इस मार्केट में परमानेंट शॉप भी होती है और टेम्परेरी शॉप भी होती है। In the neighborhood market, the shopkeepers and the customers know each other, and the customers sometimes even buy things on a credit depending on the relationship between the shopkeeper and the customer। तो ये जो neighborhood markets होती है, आप सभी से अवेयर होंगे कि जैसे कि कहते हैं कि यहाँ पे मेरा खाता है, वहाँ पे रजिस्टर लगाया था, उसमें राइट करते हैं डेली वो क्या चीज़ खरीदने, फिर मंथली वहाँ पे उनको जो उनके पैसे जो बनते हैं उनकी वहाँ पे उन्हें दे दी जाती है। ओके, तो ऐसे ही सिस्टम सब जगह चलता है, लेकिन डिपेंड करता है ये रिलेशनशिप बिटवीन जो कस्टमर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनके रिलेशन पे डिपेंड करता है। अगर रिलेशन अच्छे हैं तो उन्हें वो एज क्रेडिट भी वहाँ पे उन्हें गुड्स दे देते हैं, और बाद में तो हर मंथली वहाँ पे उनका जितने भी वहाँ पे उनकी क्योंकि मनी बनती है वहाँ पे उन्हें दे दी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज सुपरमार्केट्स। तो सुपरमार्केट्स आजकल काफी ट्रेंड आ गया है और सुपरमार्केट्स एंड शॉपिंग मॉल्स, तो वो भी डिस्कस करेंगे। सो दीस डेज शॉप्स इन टाउन्स एंड सिटीज आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय सुपरमार्केट। तो आज के डेट में काफी फेमस हो गए, ट्रेंड काफी फेमस हो गया अबाउट द सुपरमार्केट। तो यहाँ पे सिटीज और टाउन्स पे, इवन कि अब तो जो काफी टाउन्स हैं, सिटीज है, पहले होता था कि काफी जो ह्यूज सिटीज होती थी वहीं पे होता था, लेकिन आज के डेट में जो काफी स्मॉल सिटीज है वहाँ पे भी ये होना स्टार्ट हो गया। So supermarkets are large stores offering a wide variety of goods and household
प्रोडक्ट्स सच एज क्लॉथ, मेडिसिन, किचन आइटम, फर्नीचर एंड फूड अंडर द वन रूफ। इट मींस कि वहाँ पे हमें शॉपिंग सुपर मार्केट में क्या होता है कि एक ही रूफ के नीचे हमें काफी सारी वैरायटी ऑफ गुड्स हमें वहाँ पे बाइस करने के लिए वहाँ पे हमें मिल जाती है, और काफी सारी डिफरेंट शॉप्स भी होती है हमें, ठीक है। जैसे कि अगर हमें वेजिटेबल्स खरीदने हैं तो वो भी इसी सुपर मार्केट में मिल सकते हैं हमें, जो हमारी डेली नीड्स है वो भी मिल सकते हैं, जो हमारा मिल्क है ओके वो भी हमें वहाँ से मिल सकते हैं शॉपिंग को। तो काफी वैरायटीज होती है वहाँ पे शॉप की ओके। तो वहाँ पे आपने देखे होगा सुपर मार्केट में आपको वहाँ पे ट्रॉली भी दी जाती है कि आप वहाँ से काफी डिफरेंस है, आप सारे सभी आप जो गुड्स हैं आप बाय करते हो और उस ट्रॉली में डाल के बाद में आप बिल पे करते हैं वहाँ पे। Okay, so that type of the supermarket. So many people in the city prefer to buy goods from a supermarket. It is convenient and these stores offer attractive discount to customer from time to time. Okay, तो यहाँ पे जो सुपरमार्केट्स होते हैं वो काफी वहाँ पे काफी डिस्काउंट भी देते हैं, टाइम टू टाइम डिसाइड करते हैं कि कब डिस्काउंट देना है, कितना डिस्काउंट देना है। ओके, तो जो पीपल्स हैं उनकी सबसे बेसिक डील क्या है कि हमें जितनी भी हमें गुड्स चाहिए सभी एक ही रूफ के अंदर हमें मिल जाए, तो हमें कोई डिफरेंट शॉप में हमें वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। So this is the supermarket and next is shopping mall। तो इसका भी ट्रेंड अभी न्यू ट्रेंडिंग है शॉपिंग मॉल्स का। विद शॉपिंग मॉल्स इट मींस कि वहां पे जो ब्रांडेड सामान होंगे ठीक है सभी अवेलेबल है। तो शॉपिंग मॉल्स अदर मार्केट्स इन अर्बन एरिया दैट हैव मेनी शॉप्स इन सिंगल कॉम्प्लेक्स पॉपुलरली नोन एज शॉपिंग मॉल। तो काफी सारी शॉप्स होती है, काफी डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप्स होती है वहां पे जो कि आपको एक ही रूफ में मिलेंगी। ओके, इनका साइज भी काफी ह्यूज साइज होगा। सो मॉल्स आर वेरी बिग, यूजुअली एयर कंडीशन भी होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे, हैव शॉप सेलिंग अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Consumers can buy their monthly provisions, cloth, weekly, vegetable and fruits from one place। ओके, तो काफी सारी चीजें ये वहीं से एक रूफ के अंदर वहां से आप बाय कर सकते हैं। क्लॉथ्स भी होंगे, weekly, vegetables, fruits from one place। Companies producing branded products mostly sell the product shopping mall। तो जितने भी कंपनीज के ब्रांडेड होंगे तो सभी यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में उन्हें अपनी गुड्स अपने वहाँ पे सेल करते हैं। So apart from the shops, they may also have restaurant, movie theaters too। ओके, तो ये जो शॉपिंग मॉल सभी को पता है, सभी अवेयर है इस चीज से, ठीक है। लेकिन जो विलेजेस के उन्होंने नहीं देखा होगा तो जो शॉपिंग मॉल्स है वहाँ पे काफी सारे वहाँ पे आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे आपको एक रूफ के अंदर ही आपको, और मूवी थिएटर्स भी होंगे आपको। The malls offer many attractions such as festive discounts and even performance by artists and musicians। ओके, तो काफी सारे वहाँ पे केवल वहाँ पे फेस्टिवल्स भी होते हैं तो डिस्काउंट भी दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस भी करते हैं काफी आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन, काफी वहाँ पे परफॉर्मेंस भी होती है। तो दिस टाइप ऑफ ये ट्रेंड जो है अभी न्यूली ट्रेंडिंग है शॉपिंग मॉल्स का। And other types of market में so with the advent and immense popularity the internet and television new types of market have been emerged। okay, तो other types of market में जो हमारी ऑनलाइन मार्केट जो स्टार्ट हो गई है, जैसे कि देखिए मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन जितने भी जो हमारे बाहर की जो ऑनलाइन सर्विस है जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करते हैं। ओके, तो आजकल ये भी काफी ट्रेंड आ गया है। तो इवन के उनके काफी सारे ऑप्शंस हैं कि जब आप डिलीवरी देने आएंगे तो आप इवन के तब भी आप कैश ऑन डिलीवरी भी पे कर सकते हैं उन्हें, इवन के आप पहले भी वहाँ पे आप पे कर सकते हैं। तो आपके डोर पे आएंगे और आपको वहाँ पे आपने गुड्स बाय की ऑनलाइन वो आपको वहाँ पे सेल करेंगे। ओके, तो वहाँ पे पहले था कि काफी सारी ब्रांडेड चीजें थी, लेकिन अब क्या है कि अब जो फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मिंग के हैं जो कि काफी मीडियम टाइप के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर रहे हैं। सो अंदर टाइप ऑफ मार्केट है स्पेशलाइज्ड मार्केट such as an agriculture market। in such a market farmers get a wide choice of buying farming products। okay, तो other type market में भी आ सकता है like the agriculture market। तो वहाँ पे जितनी भी चीजें मिलेंगी जितनी गुड्स मिलेंगी वो रिलेटेड होंगी विद दी फार्मिंग प्रोडक्ट्स, तो फार्मिंग के लिए यूज होंगी। So niche market on other hand creates a special need for a particular product or even service and develops a special demand for it। For example, a cosmetic company may sell a face cream for people with a sensitive skin। okay, तो यहाँ पे जो काफी सारी कंपनीज हैं वो काफी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बाय करते हैं। तो इवन के जैसे कि हमारे घरों में आते हैं तो वो भी एक मार्केट ही एक टाइप की जिन्हें हम कहते हैं कि सेलर्स है, घर आके वो आपको सामान के आपको वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब करें और आप केवल से आप बाय करें। ओके, तो दैट टाइप ऑफ मार्केट भी होगी। सो फैक्टर्स दैट अफेक्ट पीपल्स चॉइस ऑफ मार्केट। तो इसे जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पीपल्स की जो चॉइस है मार्केट को कैसे अफेक्ट करते हैं उसे। तो मार्केट प्रोवाइड्स वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स टू बाय। तो मार्केट जो है काफी वेरियस प्रोडक्ट्स है कंज्यूमर के लिए वहाँ पे ऑप्शंस मिलती है वहाँ पे कि आप वेरियस प्रोडक्ट्स आपको बाय कर सकते हैं। बट द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी पीपल चूज टू बाय द प्रोडक्ट। लेकिन डिपेंड इसी पे करता है कि पीपल्स की कितनी चॉइस है। So the choice of the customer is known as the consumer choice। For example, in a mobile shop, there may be variety of mobiles of different price ranges, but ultimately a customer will choose to buy one which he may afford। People also like to shop in a market that are conveniently located and which offer multiple products in the same places। So the main factors that determine the people's choice
of market and area, location and variety of products. However, another important factor which is often ignored that of a customer service, goods and friendly service to a customer act as a magnet that draws the customers again and again even far away to the same market and shops irrespective of other factor. बस इस पूरा पैराग्राफ में सिर्फ इतना है कि जो चॉइस है पीपल्स की उस पर डिपेंड करता है कि हमें कैसी चीज़ हमें बाय करनी है, कैसा प्रोडक्ट हमें बाय करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे अगर अच्छा लगता है कि मुझे इस कंपनी का मोबाइल फोन लेना चाहिए, तो चाहे फिर शॉप में कितने भी हो, वहाँ पे आपको जो सेलर्स है वो कितने भी आपको फोन बताएं, लेकिन आपकी जो चॉइस है आप वही फोन वहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। कई बार हो जाता है कि आप उनके बेगार में आके उनका फोन खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, जो आपकी चॉइस है उसी पे डिपेंड करता है, ओके। डिपेंड ये करता है कि कौन ट्रेंड में चल रहा है, किसको कितनी पॉपुलरिटी है, कि मैक्सिमम जैसे कि फोन है, जैसे कहते हैं कि आईफोन, तो जिसके हाथ में तो लगता है कि हाँ यार काफी पॉपुलर ट्रेंड है, तो सभी चाहते हैं कि मेरे पास आईफोन हो, ओके। तो दिस टाइप ऑफ पीपल्स चॉइस ऑफ मार्केट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल फोन में, हर चीज में है, ठीक है। इवन की अगर क्लॉथ्स की बात करें हम, ठीक है, ये सारी चीजों में है। एंड ऑल्सो अब यहाँ पे जो होलसेलर्स, इंटरमीडिएट्स एंड रिटेलर्स, ओके, तो ये है वो पर्सन जहाँ से हम अपनी जो हमारे गुड्स हैं हमने बाय करते हैं, ओके। तो रिटेलर्स भी होंगे। So as consumer we do not buy goods directly from the factories or from farms। तो ऐसा नहीं है कि जो हम गुड्स जो हम बाय करते हैं तो डायरेक्ट फैक्ट्री या फार्म से लेते हैं, ओके। तो आगे जो कि इंटरमीडिएट्स हैं, होलसेलर्स हैं, जो कि आगे जो गुड्स हैं उन्हें आगे वो सप्लाई करते हैं। सो क्योंकि हम डायरेक्ट यूज तो नहीं करते उन्हें, so the producers and final consumers are traders and individuals or companies who buy goods in large quantities from the manufacturers and sell them to other traders are known as wholesalers। ओके, तो जो काफी सारी चीजें में स्टोर करके रखते हैं उसे हम कहते हैं होलसेलर। आगे वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है ऐसे जो अपने प्रोडक्ट्स को। तो होलसेलर सेल गुड एट अ लोअर प्राइस बिकॉज़ दे डील इन द लार्ज क्वांटिटी। अब जो होलसेलर से ये क्या डील करते हैं, क्योंकि इनके पास जितनी भी गुड्स होती है काफी होलसेल में होती है, इनके पास काफी सारी लार्ज क्वांटिटी में ये अपने पास स्टोर कर रखते हैं। तो अगर किसी को अगर बाय वहां से पर्सन कोई बाय करता है तो उसको काफी चीप प्राइसेस में वहां से मिल सकता है, जिसे कहते हैं होलसेलर्स। होलसेलर सेल गुड एट लोअर प्राइस एंड बाय डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली उसे बाय भी कर सकते हैं फ्रॉम द होलसेलर्स। These goods come to the market after a makeover such as cleaning and packaging, then they are sold to consumer at a higher price, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उनको स्टोर कर रखते हैं, आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उन्हें इकट्ठा करके फिर शॉप में ले जाते हैं, शॉप से आप बाय करते हैं, ओके। लेकिन जब सभी क्वांटिटीज को गुड्स को स्टोर करके रखते हैं उसे हम होलसेल करते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट्स। Intermediaries are the persons who buy material from the producers in bulk and themselves arrange for the transport of such articles to distant wholesale market। तो यहाँ पे जो पर्सन है जो प्रोडक्ट्स हैं काफी बल्क में बाय करेगा, अरेंज करेगा फॉर द ट्रांसपोर्ट कि कहाँ पे मुझे ये ट्रांसपोर्ट करना है सभी प्रोडक्ट्स। तो द फार्मर्स फॉर एग्जांपल व्हेन प्रोड्यूस कॉटन सेल देयर प्रोड्यूस टू द एजेंट इन द लोकल मार्केट इन द विलेज, ओके। तो ये एग्जांपल दिया गया है कि जैसे जो फार्मर है जब अगर कॉटन को अगर प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो आगे जो एजेंट्स आएंगे वो एजेंट उससे बाय करेंगे और आगे वहाँ पे शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो द एजेंट कलेक्ट्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम डिफरेंट फार्मर्स एंड सेल इट टू अ होलसेलर। एजेंट बाय करेगा, वो फिर होलसेलर को देगा, होलसेलर से आगे वहाँ पे डिफरेंट शॉप पे जाएंगे। कोई पर्सन यहाँ से खरीदेगा होलसेलर से उसे काफी चीप प्राइसेस में भी मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे होलसेलर मार्केट है या फिर होलसेल शॉप है। यहाँ पे लास्ट इज रिटेलर वन हु बाय दिस गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल इट टू द फाइनल कंज्यूमर, ओके। तो ये रिटेलर कह सकते हैं कि जो हमें शॉप से है, तो वहाँ पे सभी जो है होलसेलर से बाय करेंगे और सेल करेंगे टू द फाइनल कंज्यूमर। So the retailer is the main channel of distribution of products because he creates a bridge between the producer and the consumer। तो जो यहाँ पे जो मेन चैनल है, जो रिटेलर है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट्स का, जो कि लिंक क्रिएट करेगा बिटवीन और ब्रिज क्रिएट करेगा बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। So retail shops are located in the areas which are easily approachable to consumers and can attract a large number of people। तो ये जो रिटेल शॉप्स हैं इन्हें एक अच्छे लोकेटेड एरियाज में एस्टैब्लिश करते हैं ताकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो चाहे इजीली अप्रोचेबल हो, इजीली से वो अपने गुड्स को वहां पे बाय कर सकें, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका अदर टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।